समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकेस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, क्लेरिफिकेशन आज का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर में क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट की गई हैं, क्या कुछ आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है, ये सारे तथ्य इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी की जो केस की सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर 24 पर हुई। साथियों बात करें ये केस, यहाँ पर आदेश में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो आपकी स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 52/409/2023 केस था, ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/11/2023 को WPA नंबर 16/18/2023 जो हाई कोर्ट कलकत्ता के द्वारा स्पष्ट तौर पर एक आदेश था, जिसको लेकर के ये क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की गई थी। इसमें बहुत सारी कनेक्टेड याचिकाएं भी थीं, जिनका स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निस्तारण किया गया है जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच के द्वारा। अगर याचिकाकर्ता यानी डीएलएड एनआईएस की तरफ से अगर बात कर ले कौन कौन से एडवोकेट रहे, तो विभा दत्ता मखीजा मैम और राकेश के खन्ना, सौरद्या प्रकाश तिवारी, देवेंद्र कुमार शुक्ला, साची पांडे, संतोष कुमार, केसरी कुमार तिवारी और रिस्पोंडेंट में जयदीप गुप्ता सीनियर एडवोकेट, कुणाल चटर्जी और मैत्री जी बनर्जी और रोहित बंसल, कृतिश सिंह और सोम साहू, ये एडवोकेट पैनल था साथियों। और आर्डर क्या निकल कर आया है, आइए स्पष्ट करते हैं। साथियों, आर्डर का पहला पॉइंट कहता है कि जो है याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने अधिकारियों के मामले की स्थिति की एक प्रति सौंपी। और इसके आगे क्या लिखा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर बताया गया है कि 2023 के WPA नंबर 16/118 का निपटारा 29 फरवरी 2024 को कर दिया गया है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने 29 फरवरी 2024 के आदेश की एक प्रति सौंपी, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया। आप देख रहे हैं कि जो आदेश है, आदेश उसकी प्रति जो है कोर्ट के सामने रखी गई। तो किस प्रकार निपटारा किया गया कि उपरोक्त घटनाक्रम के मद्देनजर वर्तमान याचिका को निरर्थक मानते हुए निपटाया जाता है और याचिकाकर्ता को उपरोक्त आदेश से व्यथित होने पर उचित कानूनी सहारा लेने की स्वतंत्रता दी गई है। तो देख सकते हैं साथियों, स्पष्ट तौर पर जो है लिबर्टी ग्रांट कर दी गई है। एक बड़ी सूचना आ रही है, स्पष्ट तौर पर जो केस का निस्तारण होने के कारण जो है क्लेरिफिकेशन याचिका का जो है निपटारा हो गया है और लंबित जो भी आवेदन है उनका भी निपटारा कर दिया गया, ये आदेश स्पष्ट कर रहा है। यानी इस आदेश में अगर साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा भी गया है कि जो आपकी याचिका स्पष्ट तौर पर जो है एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि जो आपका स्पष्ट तौर पर इस याचिका का अब कोई लोकस इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि उस केस का जो है स्पष्ट तौर पर जजमेंट हो चुका है, वो केस फाइनल हो चुका है, जिसमें एक बड़ा फैसला जो है हाई कोर्ट के माध्यम से ले लिया गया है। अब उसके बाद जो है स्वतंत्रता भी दी गई है कि आप जो है चीज़ों को स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के तहत कर सकते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है, एक बड़ी खबर जो है एनआईएस साथियों के लिए अभी भी आई है। हालांकि केस आपका जो है डिस्पोज्ड हुआ है, लेकिन साथियों निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि स्पष्ट तौर पर आप सभी के पास अभी भी स्थितियां महत्वपूर्ण है। आइए साथियों, हाई कोर्ट के आर्डर में जो स्पष्ट रुख है उसको भी इंगित कराते हैं, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। साथियों, ये वो आदेश है जिस केस की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आदेश आपका 29/2/2024 का है और साथियों वही केस जो आपका जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर उस केस का जो आदेश है, पहला पॉइंट कहता है कि एनजीटी और WBBPI ने तर्क को लिखित नोट किए हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यह बिना किसी अनिश्चित शब्दों के प्रकट होता है कि मामले में जयवीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य ने 2023 SCC ऑनलाइन 1584 में विशेष रूप से पैराग्राफ 44, 45, 56 और 57 में रिपोर्ट की है कि यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि डिप्लोमा इन जो है ODL मोड के तहत एनआईएस द्वारा 18 महीने की पाठ्यक्रम अवधि वाली प्रारंभिक शिक्षा को भारत में प्राथमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए वैध प्रशिक्षण योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी गई। सुविधा के लिए उपरोक्त पैराग्राफ यहाँ जो है नीचे दिए गए हैं, देख सकते हैं। जो आपका स्पष्ट तौर पर जो केस था सुप्रीम कोर्ट का 28/11 का जो जजमेंट था, उसके इन पैरा को स्पष्ट किया गया है कि इन पैरा के आधार पर या इन निष्कर्षों के आधार पर स्पष्ट तौर पर इसको निस्तारित किया गया है।
तो इनमें स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे तो वही 24 माह और 18 माह वाला निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित किया गया है। तीसरा पॉइंट कहता है कि एनसीटी और डब्ल्यूबीपीई प्रश्नों पर सहायक है। मामले को ध्यान में रखते हुए एक परमादेश रिट होगी जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ओडीएल मोड के तहत एनआईएस द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा रखने वाले किसी भी शिक्षक भर्ती नहीं करेगा जिसमें भर्ती से 18 महीने का पाठ्यक्रम शामिल है। वर्ष 2022 से आगे की प्रक्रिया यानी 2022 से आगे की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट तौर पर एक आदेश निर्देशित करेगा, स्पष्ट किया गया और कहा गया है उपरोक्त टिप्पणियों के साथ तत्काल रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाएगा। मुख्य रिट याचिका के निस्तारण के मद्देनजर संबंधित जो आवेदन आपके कैन 1 कैन 2 के हैं 2024 के कैन 3 पर निपटारा हो चुका है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है और यहाँ भी एक पॉइंट आप सभी लोगों के लिए मेंशन किया गया है कि सभी पक्षों को इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से विधिवत डाउनलोड किए गए इस आदेश की सर्वर प्रति पर कार्रवाई करने के निर्देश दिया जाता है। यानी साथियों बात की जा रही है कि सिंगल बेंच का जजमेंट है, जो ये आपका जजमेंट आया है ये सिंगल बेंच के माध्यम से ये जजमेंट दिया गया है साथियों, ना कि ये डिवीजन बेंच का है। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आपको अवगत करा दें। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वो स्पष्ट तौर पर सिंगल बेंच के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए निर्णय लिया गया है। अब साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर भी विकल्प दिए गए हैं कि आप आगे इस पर जो है केस कर सकते हैं या इसको जो है चैलेंज कर सकते हैं आदेश को, और दूसरी तरफ आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी लिबर्टी जो है ग्रांट कर दी है। तो साथियों स्पष्ट ये हो रहा है इस केस का जो आप सभी देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर डिस्पोज्ड होना आप सभी लोगों के लिए भी अभी भी स्थितियां स्पष्ट हैं। जो भी आपके केस हैं वो महत्वपूर्ण है और उनके फलतः आपका जो ये निष्कर्ष निकला है इस पर आपको थोड़ा और विचार करने की सख्त ज़रूरत है। आने वाले समय में इसको और मजबूती के सामने कोर्ट के रखना है जिससे आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष की स्थितियाँ जल्द से जल्द संभव हो सके। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित कराता है। निपटारा इस आधार पर हो गया कि हाई कोर्ट में जिस केस को लेकर के ये स्पेशल अपील या क्लेरिफिकेशन याचिका की गई थी उसको जो है स्पष्ट तौर पर निस्तारित किया जा चुका है हाई कोर्ट से। अब उस प्रोसेस से आगे आना होगा और उसके बाद जो है स्थितियों को जो है स्पष्ट किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया है। तो साथियों ये था सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आप सभी लोगों को अवगत कराया गया है। सभी साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।